एक हमारे पास डाउट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें दो मार्केट दिया हुआ है। ये देखिए Q1 बराबर क्या है, Q1 बराबर 21 माइनस 0.1 P1। ये P1 क्या है, P1 दिखा रहा है कि मार्केट वन की प्राइस क्या है, मार्केट वन, ये मार्केट एक है, ठीक है। Q2 इज इक्वल टू है, ये भी क्वेश्चन है, ठीक, 50 माइनस 0.4 P2, ये क्या है, मार्केट टू, ठीक। मोनोपोलिस्टिक में ही होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या करते हैं, इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है किस मार्केट में किस प्राइस पे क्या चीज़ बेचेगी। जैसे सिविल लाइन है तो सिविल लाइन में ज़्यादा प्राइस लेगी, वहीं फाफा में होगा तो उसमें कम प्राइस लेगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो मोनोपोली होती है वो सेम क्वांटिटी को सेम ही क्वांटिटी रहती है, बस अलग अलग प्राइस पे बेचती है, ठीक है। तो क्या है, Q1 एंड Q2 दो मार्केट है, ठीक है, जिसमें मार्जिनल कास्ट क्या है देखिए। और क्या होता है, जो मार्जिनल कास्ट होता है हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन तो एक ही गुड्स का हो रहा है ना, बस मार्केट अलग अलग है, बेचा अलग अलग जा रहा है, ठीक है। अभी ये सब दिखाएंगे कैसे क्या होता है, ग्राफ में भी दिखा देंगे, ठीक है। मार्जिनल कास्ट कितना है, 2000 प्लस 10Q, ठीक है। ये हमारा क्या है, मार्जिनल कास्ट है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड द ऑप्टिमल प्राइस। क्या फाइंड आउट करना है, ऑप्टिमल प्राइस। P फाइंड आउट करना है, ठीक, प्राइस। एंड फिर क्या फाइंड आउट करना है, आउटपुट। Q फाइंड आउट करना है, उसके बाद फाइंड आउट करना है ऑप्टिमल प्रॉफिट, फिर पाई, ठीक है। अब जो प्राइस होगा, इस प्राइस में दो प्राइस है, P1 प्लस P2, ठीक है। इस आउटपुट में दो आउटपुट है, Q1 प्लस Q2, क्योंकि क्या हुआ कि ये जो मार्केट है वो अलग अलग है। तो जो मार्केट अलग अलग है, P1 मार्केट में प्राइस कुछ और होगी और P2 मार्केट में कुछ प्राइस अलग होगी, ठीक। इस प्राइस को हम देख कर डिसाइड भी कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी किस मार्केट में क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। ये है हमारा क्वेश्चन, इतना हमको फाइंड आउट करना है। देखिए ये चीज हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इतना, ठीक। Q1 बराबर इतना दिया है, तो यहाँ से हम P1 निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, P1। लिखा है Q1 इज इक्वल टू 21 माइनस 0.1 P1। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, P1। तो P1 को हम इस साइड कर लेंगे और Q1 को इस साइड कर देंगे, ठीक। 0.1 P1 इक्वल टू 21 माइनस Q1, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, 0.1 को ट्रांसफर कर देंगे, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू, इसके नीचे आएगा तो 0.1 को, ये 0.1 है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 210, और ये 0 था तो ये हट ही जाएगा, ठीक। 0.1 था, और यहाँ पे क्या 0.1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 0.1 इसके नीचे आ जाएगा तो मान लो Q1 अपान 0.1। तो 0.1 को खत्म करने के लिए क्या करें, ऊपर ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा Q1, ठीक। ऐसा कोई मतलब ही नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10Q1। वही चीज़ यहाँ की है, ठीक है, तो ऐसा हो गया।
ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, P1 इज इक्वल टू 210 माइनस 10 Q1। ठीक, ये हमको क्या मिल गया, P1। अब हमको P1 को हम क्या लिख सकते हैं, AR। क्या लिख सकते हैं, AR, क्योंकि P1 ही हमारा क्या होता है, AR। तो इसको क्या लिख सकते हैं, AR1 इज इक्वल टू 210 माइनस 10 Q1। ठीक, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे P2। Q2 इज इक्वल टू क्या है, 50 माइनस 0.4 P2। ठीक है, यहाँ से P2 को इस साइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.4 P2 इक्वल टू 50 माइनस Q2। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे P2 इज इक्वल टू 50 माइनस Q2, इसके नीचे क्या हो जाएगा, 0.4, 0.4 ट्रांसफर कर दिए। ठीक, इसके नीचे भी बचा जाएगा 0.4। तो लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ क्या है, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 अपॉन 4। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 10 बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई और करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, देखिए 4 से इसको काट दीजिए, 4 एक अन्य 4 और एक हाथ से लेगा 10, तो 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20। ठीक, 125। ठीक है, सही है ना। ठीक है, माइनस इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 2.5 Q2। ठीक है, एक क्या निकल गया, P2 बराबर। ठीक, अब यहाँ से हम P2 को क्या लिख सकते हैं, AR, क्योंकि P बराबर AR होता है। ठीक, तो AR2 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 125 माइनस 2.5 Q2। ठीक है, AR1 और AR2 मिल गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, TR। तो TR फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, TR इज इक्वल टू P इंटू क्यू। क्या होता है, P इंटू क्यू, और P हमारा क्या है, P हमारा क्या है, देखिए P1 एंड P2। तो पहले हम एक को करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे एक को, तो यहाँ लिखेंगे TR1 इज इक्वल टू P1। P1 क्या है, इतना है। ठीक, दो सौ दस माइनस 10 Q1, और ये Q है, इसको इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जब इस Q का ये Q1 नहीं समझो। ठीक, क्योंकि हम TR1 ले रहे हैं तो Q1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, P1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, TR1 इज इक्वल टू 210 Q1 माइनस 10 Q1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं MR1। ठीक, तो पहले क्या हुआ, ये TR1 निकाल लें, MR बाद में फाइंड आउट करेंगे। चलिए अभी MR ही कर देते हैं, तो MR1 फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, क्योंकि MR1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D TR1 अपान DQ। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, MR1 इज इक्वल टू 210 माइनस 20 Q1। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, MR1।
ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए MR1 तो निकल गया, अब हमको MR2 भी फाइंड आउट करना होगा। तो TR1 जैसे किए थे वैसे हम करेंगे TR2। ठीक, TR2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इंटू Q2। P2 क्या है हमारा, P2 बराबर इतना दिया है, P2 बराबर ये है, P2 बराबर इतना है, ठीक है, 125 माइनस 2.5 Q2। TR2 इज इक्वल टू 125 माइनस 2.5 Q2, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे MR2 इज इक्वल टू, सॉरी इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, ठीक है, यहाँ Q2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा TR2 125 Q2 माइनस 2.5 Q2 स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे MR2, क्या हो जाएगा 125 माइनस ये आगे आ जाएगा, इसका डिफरेंशियल तो क्या हो जाएगा 50, तो ये 2.5 है तो यहाँ का जाएगा 5.0, कोई मतलब नहीं तो 5 लिख देते हैं, तो 5 Q2। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, MR1 एंड MR2, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या हुआ, MR2 ये हमको क्या मिला MR2, और ये हमको क्या मिला MR1, ठीक। और ये हमको क्या मिला TR2, TR2 का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक। P2 ये हमको क्या मिला P2, यहाँ से हम निकाल पाए थे MR1 वैल्यू रखे, ठीक, MR2, और ये हमको मिला P1 जहाँ से हम वैल्यू रखकर निकाले थे कि MR ठीक। तो ये सब वैल्यू पुट करके हम निकाल पाए कि MR एंड MR2 क्या होगा, ठीक। अब हम निकालेंगे MC बराबर MC निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मार्जिनल कास्ट हमारी क्या है 2000 प्लस 10Q, मार्जिनल कास्ट क्या है 2000 प्लस 10Q, ठीक है। अब Q बराबर यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। उसके बाद तब हमको मिल जाएगी क्या मार्जिनल कास्ट, तो ये मार्जिनल कास्ट नहीं, ये टोटल कास्ट है। यहाँ पर एक गलत लिख दिया गया है, देखिए ये जो लिखा गया है ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये क्या है, ये मार्जिनल कास्ट नहीं होगा, ये टोटल कास्ट है। तो यहाँ पर ये मार्जिनल कास्ट नहीं होगा, ये टोटल कास्ट होगा, ठीक। ये क्या है टोटल कास्ट, ये क्या है टोटल कास्ट, ठीक है। ये हमको टोटल कास्ट दिया, यहाँ से हम क्या निकालेंगे मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल कास्ट निकालेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे 0 हो जाएगा, ये प्लस 10 क्या, यहाँ 10Q है ना, तो ये बचेगा केवल 10, तो यहाँ मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ठीक। दूसरी स्लाइड लेते हैं, उसमें देखते हैं। तो हमको यहाँ से वैल्यू मिल गई, क्या क्या वैल्यू मिल गई उसको देखते हैं पहले। यहाँ से हमको मिल गया है मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू 10 और MR1 इज इक्वल टू 210 माइनस 20Q1, ठीक। मार्जिनल कास्ट इज इक्वल टू 10, MR1 इज इक्वल टू 210 माइनस 20Q1, ठीक। MR2 इज इक्वल टू क्या है, देखते हैं पहले।
MR2 इज इक्वल टू हमारा है 125 माइनस 5Q2, 125 माइनस 5Q2। ये हमारा क्या है, MR1 एंड MR2 हमको मिल गया है। ठीक है, अब मार्जिनल कास्ट क्या है, 10 है। तो मार्जिनल कास्ट क्या होगी, मार्जिनल कास्ट सेम होगी, जो फर्म प्रोडक्शन कर रही है उसका मार्जिनल कास्ट सेम ही होगा, बस बाजार अलग अलग है। और बाजार जब अलग अलग है तो उसका MR और AR दोनों अलग अलग होगा। ठीक है, तो संतुलन का पॉइंट कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ MR बराबर MC होगा, जहाँ MR बराबर MC होगा, MR बराबर MC होगा। ठीक, तो MC तो सेम ही रहेगा, MR तो अलग अलग हो सकता है। तो दोनों मार्केट को संतुलन करने के लिए क्या करेंगे, पहले MR बराबर MR1 बराबर MC करेंगे, एक बार MR2 बराबर MC करेंगे। देखते हैं, MR1 इज इक्वल टू MC। ठीक, तो क्या है 210 माइनस 20Q1 इज इक्वल टू 10। ठीक, इसको उस साइड ले जाएंगे, इसको उस साइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 20Q1 इक्वल टू 200, जहाँ पे Q1 बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक, तो एक वैल्यू हमको क्या मिल गई, Q1 बराबर 10। अब यहाँ से हम निकालेंगे MR2 इज इक्वल टू MC। MR2 कितना है 125 माइनस 5Q2 इक्वल टू MC कितना है 10। ठीक है, तो इस वैल्यू को इस साइड ले जाएंगे, इस वैल्यू को इस साइड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5Q2, इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 115। ठीक, तो Q2 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा 115 को कट करेंगे, 5 दूनी 10, एक हासिल 15, 5 3 15। ठीक, हाँ कट गया 23, सही है। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा 23, Q2 बराबर 23, Q1 बराबर 10, Q2 बराबर 23। अब इसके बाद हम क्या, हमको क्या फाइंड आउट करना है, प्राइस, क्योंकि Q1 और Q2 मिल गया, उसके बाद क्या करना है, प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, हमको फाइंड आउट करना था क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था, क्वांटिटी प्राइस, तो क्वांटिटी तो हमको Q1 एंड Q2 मिल ही गया, क्या क्या है। अब फाइंड आउट करेंगे प्राइस, तो प्राइस फाइंड आउट करने के लिए क्या है, देखिए P1 बराबर 210 माइनस 10Q1, तो Q1 की वैल्यू जो पुट करेंगे तो हमारी P1 की प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम यहाँ पे P1 इज इक्वल टू कितना है 210 माइनस क्या था 210 माइनस 10Q1 माइनस 10Q1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 210 माइनस 10, Q1 की वैल्यू कितना है 10, 10 को पुट कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू 210 माइनस 100। ठीक, तो कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा P1 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करो 100, तो क्या हो जाएगा 110। तो P1 बराबर कितना आ गया 110। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे P2 की वैल्यू। ठीक, P2 बराबर क्या है, P2 बराबर है 125 माइनस 20.5Q2, 125 माइनस 25 2.5Q2।
P2 इज इक्वल टू क्या है 125 माइनस 2.5 Q2। P2 इज इक्वल टू 125 माइनस 2.5 Q2 की वैल्यू क्या है 23। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 125 माइनस 25 सॉरी 2.5 एंड 23 2.5 एंड 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 57.5 कितना हो जाएगा 57.5। ठीक, 125 से माइनस करेंगे 57.5 कितना हो जाएगा 67.5। P2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 67.5। यहाँ से वैल्यू निकल कर आ गई हमारी P2 की। ठीक, तो Q1 Q2 P1 P2 ये सब की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है प्रॉफिट, क्योंकि हमको यहाँ फंक्शन में क्या पूछा है यहाँ पूछा है कि हमको प्राइस फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी फाइंड आउट करना है और उसके बाद प्रॉफिट को। ठीक है, तो अब क्या फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है पाई इज इक्वल टू क्या होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। तो पहले हम क्या निकालेंगे टोटल रेवेन्यू, उसके बाद फिर क्या टोटल कास्ट। ठीक, उसके बाद माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट। ये हमारा क्या है फार्मूला है प्रॉफिट का। अब देखते हैं टी आर कितना है TR1 एंड TR2। अच्छा इसको हमने निकाला था ना यहाँ पे। देखिए ये है TR1 ठीक, और यहाँ पे क्या है TR2। अब इसकी जरूरत पड़ी हम्म, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा TR1 एंड TR2। सॉरी ये फंक्शन है TR1 यहाँ पे। ठीक है, इसको लिखिए तो TR1 इज इक्वल टू 210 Q1 माइनस 10 Q1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है TR1। और तो इस फंक्शन को हम नोट करेंगे इस पेज में 210 Q1 माइनस 10 Q1 स्क्वायर। TR1 इज इक्वल टू 210 माइनस 10 Q1 स्क्वायर। ठीक है, TR2 इज इक्वल टू क्या है TR2 इज इक्वल टू 125 Q2 माइनस 2.5 Q स्क्वायर Q2 स्क्वायर। 125 Q, यहाँ भी क्यों होना चाहिए। ठीक ठीक, क्या था 2.5 Q2 स्क्वायर 2.5 Q2 स्क्वायर। ठीक है, ये Q2 होगा और ये Q1 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे हमारे पास क्या है Q1 की वैल्यू है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या TR1 एंड TR2 दोनों आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 210
Q1 की वैल्यू कितना है 10, 10 रख दीजिए यहाँ, मल्टीप्लाई 10 माइनस 10, Q1 की वैल्यू 10 रख दो यहाँ, ठीक, स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो ये सॉल्व होके हमारा आ जाएगा 2100। ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1100। तो 1100 हमारा मिल गया TR1, ठीक। अब यहाँ TR2 को सॉल्व करेंगे तो 125, Q2 कितना है 23 माइनस 2.5, Q2 हमारा कितना है 23। इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। 125 मल्टीप्लाई 25, 3125 कितना हो जाएगा 3125 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई 23, 2.5, ये हो जाएगा कितना 1322.5, ठीक। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 1802.5, ठीक, 2.5। ये हमारा क्या आ गया TR2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि TR बराबर TR1 प्लस TR2, ठीक है। TR1 कितना है, TR1 कितना है 1100 प्लस TR2 कितना है 1802.5, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा वैल्यू 2902, 2902.5। ये हमारा क्या आ गया TR, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या मार्जिनल कास्ट, नहीं टोटल कास्ट। अब हम क्या निकालेंगे टोटल कास्ट। तो टोटल कास्ट हमारी क्या है, टोटल कास्ट हमारी है 2000 प्लस 10Q, 2000 प्लस 10Q। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू टोटल कास्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कास्ट इज इक्वल टू 2000 प्लस 10। अब ये जो Q है ये इसमें Q1 प्लस Q2 दोनों है, ठीक है। तो यहाँ जो Q1 की वैल्यू होगी और Q2 की वैल्यू दोनों एक साथ लिखेंगे, तो 10 प्लस 23, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2000 प्लस इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा तो 33, ये हो जाएगा कितना 33, 33 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा 330, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे 2000 प्लस 2000 प्लस 330 क्या हो जाएगा 2000 प्लस 330 2000 330 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया टोटल कास्ट, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया टोटल कास्ट, ठीक। अब हमको आगे फाइंड आउट करना है क्या प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हमारा कितना है 2902.5, ये हमारा क्या है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट कितना है 2330, इसको माइनस कर देंगे, ठीक।
0.5 है, ठीक, माइनस 2330, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ 572.5, ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 572 पॉइंट हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट, 572.5, ये हमारा इतने रुपीस का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी क्या आ गई, प्रॉफिट की वैल्यू। ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो हमने फाइंड आउट क्या किया, Q1 Q2, और उसके बाद में Q1 फाइंड आउट किया, Q2 फाइंड आउट किया, P1 P2 फाइंड आउट किया, उसके बाद प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया, जिससे 572 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम इसको ग्राफिकल रूप से देखते हैं कि ये कैसे अलग है, थोड़ा सा क्वेश्चन। देखिए ये ग्राफ है हमारे पास, जो हमको दिखा रहा है ना कि यहाँ पर क्या है, जो हमारी मार्जिनल कास्ट है वो सेम है। देखिए ये मार्जिनल कास्ट क्या है हमारी, सेम, ठीक। और ये मार्जिनल कास्ट पर जो Q1 हमारा है ये कितना है, Q1, और इसी मार्जिनल कास्ट पर जो हमारा Q2 है कितना है, Q2, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, ठीक। लेकिन मार्जिनल कास्ट क्या है, जो FC बराबर 10 था वो 10 ही रहेगा, बाकी उस पर Q1 Q2 अलग अलग होगा, और AR1 अलग होगा, AR2 अलग होगा, उसके बाद MR1 MR2 सब अलग अलग होगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि जो फर्म होती है वो अपनी इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग, जहाँ इलास्टिसिटी कम होती है या ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बेचती है, ठीक है, उस प्राइस पर। जैसे यहाँ सेम प्राइस पे बेच रही है, यहाँ पर क्या है, सेम प्राइस पे बेच रही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यही फर्म क्या होती है, अलग अलग प्राइस पे बेचती है, अलग अलग क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ जो एक्चुअल होना चाहिए वो एक्चुअल ग्राफ नहीं है, एक्चुअल ग्राफ इसका कुछ ऐसे होना चाहिए। देखिए एक हो जाए क्या, AR, और ये हो जाएगा MR, ये हो गया AR1, ये हो गया MR1, ठीक है। ये क्या हो गया, AR2, ये क्या हो गया, MR2, ठीक है। अब MC जो जाएगा वो ऐसे कुछ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, मार्जिनल कास्ट। तो मार्जिनल कास्ट तो सेम ही होगा, तो MC जब MR को जहाँ कट करेगी वो हमारा इक्विलिब्रियम होगा, तो एक इक्विलिब्रियम क्या होगा, हाँ, एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा, ठीक है, Q1, और एक एक इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पे होगा, MR2 पे, ठीक, यहाँ कट कर रही तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा Q2 पे, एक इक्विलिब्रियम 1 एंड इक्विलिब्रियम 2, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ। अब प्राइस का निर्धारण कहाँ पर होगा, प्राइस कहाँ कहाँ पे निर्धारित होगी, तो ये प्राइस निर्धारण के लिए क्या होगा कि MR MC को जहाँ कट करता है उसको हम ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, और जहाँ AR पर टच होता है वहाँ प्राइस का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन होगा यहाँ कहीं पर, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P1 प्राइस, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं पर टच करेगा यहाँ पे, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, P2 प्राइस, ठीक। यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी अलग है, उसके बाद प्राइस अलग है। तो जिस मार्केट में क्या होती है, लोच ज़्यादा होती है, जिस मार्केट में लोच ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या करते हैं हम, ज़्यादा प्राइस पे बेचते हैं, और जिस मार्केट में क्या होती है, लोच कम होती है, मतलब इलास्टिसिटी कम होती है, वहाँ पर कम प्राइस में बेचते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसमें दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस मार्केट की लोच जिस तरह होगी उस तरह उस तरह वहाँ प्राइस बढ़ाना है। यदि लोच ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ा सकते हैं, लोच कम होगी तो प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
जैसे इसकी प्राइस ज़्यादा है, इसकी लोच ज़्यादा है, इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी जो है सेम क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जो है वो सेम क्वांटिटी एक मतलब बस क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 मतलब उस प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी बेची जा रही है, मतलब प्रोडक्ट सेम है, ठीक है। तो ये चीज डिसाइड करता है यहाँ पर जो मार्केट दो होते हैं, मतलब दो मार्केट होते हैं, तो उसमें सेम गुड्स को बस अलग अलग प्राइस पर बेचा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा भी चला गया वीडियो, बट कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है पूरा।